बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर मिली कि पेशावर के एक जामिया में जहां हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स हो रहा था, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही थी, वहाँ एक धमाका हुआ है जिसमें तकरीबन 7 तलबा शहीद हो गए हैं और 100 के लगभग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हुकूमत वक्त मजहबी तबकों के दिफा में क्यों नाकाम हो चुकी है? शेख रशीद साहब, आपको कैसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं? अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, आप अपना दिफा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे आप समझ लें कि आप अपनी हुकूमत में नाकाम हो चुके हैं। आप छोड़ दें हुकूमत, आप मजहबी तबके को प्रोटोकॉल देने में, दिफा देने में नाकाम हो चुके हैं। अभी मैं मीडिया पे सुन रहा था कि अब देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया जाए और सीसीटीवी जो फुटेज है उनके ज़रिए दहशतगर्द जो है जिसने वो धमाका किया है उसको पकड़ा जाए। तो मैं हुकूमत वक्त से ये सवाल करता हूँ कि जब आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर हमला हुआ, वो कत्ल हुए और उनकी सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया, जब वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली तो तब आपने कौन सा पहाड़ छोड़ लिया, तब आपने कौन से दहशतगर्दों को पकड़ लिया, तब आपने कौन सा कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है? यह तो एक ड्रामा रचाया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाएगी। अगर सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाती हैं तो फिर उन पर अमल कितना होता है? आज मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे यह पता चला कि एक दीनी मदरसे में जहां हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही थी और पुरअमन जगह जहां पर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया जा रहा था, वहां पर धमाका हुआ है और उन लोगों के जो पुरअमन हैं, चटाइयों पर बैठकर पढ़ने वाले हैं, उनके दिफा में हुकूमत नाकाम है। और ख़ासकर शेख रशीद साहब, जब आपको इल्म हो जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि ये जो मजहबी तबकों पर आए रोज़ हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, या फिर मजहबी तबकों को और दीनी मदारस को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि अगर इनको इस बात का इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत क्यों नहीं कर लेते? आपको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, कहते भी खुद हो और फिर आप उस पर अमल दरामद भी नहीं कर सकते। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि ये जो दीनी मदारस हैं, दीनी तबके हैं, ये पुरअमन लोग हैं और इन्हें पुरअमन ही रहने दीजिए और इनका जो दिफा है वो आपके ज़िम्मा है। आपने इनका दिफा करना है, आपने इनके बारे में सोचना है, आपने सोचना है कि इनको सिक्योरिटी कितनी चाहिए, कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। आज मुझे बहुत दुख हुआ जब यह पता चला कि एक दीनी मदरसे में जहाँ काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स हो रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सबक हो रहा हो, वहाँ पर धमाका हो जाए। और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि आइंदा ऐसे वाक़यात होने पर आप गौर करें कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हुए हैं तो उनको रोकना कैसे है? ये आपके ज़िम्मे है, आपने रोकना है। आपको पता है कि कब दाखिल हुए हैं दहशतगर्द और इनको कैसे पकड़ना है। तो मैं बस ये मुतालबा करता हूँ कि दीनी मदारस का दिफा आपके ज़िम्मे है, मजहबी तबकों के जो उलमाए किराम हैं उनका दिफा आपके ज़िम्मे है। अगर आप इनका दिफा नहीं कर सकते, इनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते और
ऐसे वाक़यात से नहीं बच सकते तो फिर हुकूमत छोड़ दे। हुकूमत वक्त इस पर नोटिस लेगी और जो इसके मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी और कटहरे में लाएगी। अगरचे ऐसा नामुमकिन है कि ऐसे वाक़यात जो होते हैं उनकी CCTV फुटेज हासिल करने के बावजूद भी उनको कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ, कभी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ये मुजरम हैं जिन्होंने ये गंदी सोच के साथ ये हरकत की है उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी।